स्त्री मुक्ति, तो दास्य मुक्ति है, पुरुषों के दास्य से, समाज की व्यवस्थाओं के दास्य से मुक्ति करनी है। शब्द तो बहुत अच्छे हैं, अगर दास्य है तो मुक्ति होनी ही चाहिए। परंतु क्या कोई व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, वो बंधन मुक्त है क्या वास्तव में? व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, उसको अभी इतना सामर्थ्य है, वो मनमानी कर सकता है, फिर भी वो मुक्त है क्या? हम तो बंधे हैं, उन बंधनों को हम तोड़ नहीं सकते। पहला बंधन हमारे दिमाग में प्रत्येक के एक सॉफ्टवेयर फिट है, उसका है, उसको हम लांघ नहीं सकते। आप ये हॉल देख रहे हो, सब देख रहे, तो एक रंग बिरंगा दिखता है सब, तो हम कहते हैं कि यहां सातों रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन कोई मुर्गी आएगी, वो कहेगी 7 रंग कहां होते, 3 ही होते रंग, क्योंकि उसका दिमाग उसको 3 ही रंग दिखाता है। तो उसका जो दुनिया के प्रति दर्शन है, वो कहेगी 3 रंग की दुनिया। कुत्ता है तो कहेगा ब्लैक एंड व्हाइट 2 ही रंग है। अब कुत्ते को हम समझाएंगे 7 रंग है, वो कहेगा बेकार की बात है, मेरा अनुभव है 2 ही रंग है। हम कहेंगे तुम्हारा क्या अनुभव है? हमारा अनुभव है 7 रंग है। लेकिन हमारा अनुभव कहाँ है? हमको बांध दिया है अंदर। फिर हर मुक्ति एक नए बंधन का स्वीकार है। मैं बंधा नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा कहने से नहीं होता। जिनको हम बंधनकारी पाश मानते हैं, वो वास्तव में मुक्ति का बंधन है। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, बढ़ा, देखते देखते स्वीकार हुआ। जैन जी अच्छी रहती है, वो अनुकरणशील रहती है, इमोशनल रहती है, बहुत ठंडे दिमाग से विचार नहीं करती है, और जो उनके संपर्क में वो अगर दिखने में प्रामाणिक हो तो उनको अपील करता है। तो हो गया एक दौर। उसके बाद उनकी जो प्रवर्तक थी, उनके ध्यान में आया कि हमने तो एक गलत रास्ते पर कदम बढ़ाए और पीढ़ी 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया अपने देश की। तो स्त्री मुक्ति की विशद कल्पना देने वाला ग्रंथ उन्होंने लिखा था। उसके बाद उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, उसमें ये कहा कि वो हमारी बात गलत थी और हमने 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी, कम से कम आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो, इसलिए मैं दूसरी लिख रही हूं। ऐसे 5 दौरों में फिर से वो वापस आ गई कि परिवार ये महिला की आवश्यकता है, मातृत्व ये महिला की आवश्यकता है।